हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है जिसमें प्रश्नावली है 5.3। हमें इसमें टोटल 10 सवाल हल करने हैं। आइए देखते हैं इसका प्रश्न क्रमांक पहला क्या है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। ठीक, यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं इनका अगर हम वर्गमूल ज्ञात करें, स्पष्ट कहा गया है कि इनका वर्गमूल ज्ञात करने में इसके इकाई अंक की क्या संभावना है। ठीक है, अगर हम इसका वर्गमूल ज्ञात करें, जो भी आंसर आएगा तो वो इकाई अंक क्या आएगा। ठीक है, जब यहाँ पे एक हो तो वर्गमूल में इकाई अंक क्या आएगा, यही हमें बताना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एक छोटी सी संख्या ले ली, जैसे 16। ठीक है, अगर इसका हम वर्गमूल ज्ञात करें, एक और हमने ले लिया 36, इसका हम वर्गमूल ज्ञात करें। देखिए स्पष्ट कहा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को वर्गमूल ज्ञात करने में, जैसे हमने 16 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं और 36 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं, ध्यान देते हैं कि इसका इकाई अंक क्या है, 6 है। ठीक, तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, यानी 4 का वर्ग करेंगे, 4 गुना 4 तो 16 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इकाई अंक 6 है तो वर्गमूल आ गया 4, तो इसका भी इकाई अंक क्या आ गया, 4 ही आ गया। और फिर देखिए यहाँ पर भी 6 है तो इसका वर्गमूल क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक, तो हम कह सकते हैं इकाई अंक अगर 6 हो तो दो आंसर आ सकते हैं, या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है, यही तो हमें बताना है। अगर इसका भी अगर वर्गमूल ज्ञात करें तो उसमें इकाई अंक क्या आएगा, देखिए इसका क्या आएगा, देखिए 6 है तो इसका तो दो ही आ पाएगा, या तो 4 आएगा नहीं तो 6 आएगा, क्योंकि जब इकाई अंक 6 हो वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो दो ही तो आंसर आने की संभावना बनती है, इससे ज़्यादा तो नहीं आ पाएगा। समझ में आ गया, तो यही हमें ज्ञात करना है। तो आइए हम इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ये है वर्ग, एक का वर्ग एक ही होता है, दो का वर्ग 4, और ठीक इसको उल्टे होगा, 4 का वर्गमूल 2, 3 का वर्ग 9, 9 का वर्गमूल 3, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्गमूल 4। यहाँ पे वर्गमूल है, ये वर्ग है। ठीक, तो पहला जो सवाल है, देखिए यहाँ पे इसका अगर हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ये है वर्गमूल। ठीक, यहाँ पे आपको अब ध्यान देना है क्योंकि स्पष्ट कहा गया है वर्गमूल, इसका अगर हम रूट लगा दें, वर्गमूल ज्ञात करें, इकाई अंक क्या है, 1 है। देखिए यहाँ पे 1 है, इसका आंसर क्या आया, 1 आया। अब देखिए और कौन सा है इसका इकाई अंक, देखिए 81 है, इसका भी इकाई अंक क्या है, 1 है। ठीक, तो इसका आंसर आने की दो संभावनाएं बनती हैं, पहला 1 आ सकता है, दूसरा 9 आ सकता है। अब तो दूसरा नहीं आ सकता क्योंकि इकाई अंक अगर 1 हो, ठीक, देखिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, दो ही आंसर आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है या तो 9 आ सकता है। ठीक, 6 का हमने देख लिया। देखिए इसका, देखिए अगर वर्ग करते हैं, इकाई अंक 6 है तो आंसर क्या आया, 16 का वर्गमूल 4 आया, और इसका भी देखिए 6 है तो क्या आया, 6 आया। तो अगर इकाई अंक 6 हो तो दो आंसर आने की संभावनाएं बनती हैं, या तो 4 आ सकता है इकाई अंक में, ठीक है, या तो 6 आ सकता है इकाई अंक में। अब इसके बाद देखिए 1 है, एक तो हमने देख लिया, 1 और 9। अब इसके बाद देखिए 5 है, तो 5 अगर देखिए इसमें कितने हैं, देखिए 1 है, तो 5 का हमेशा 5 ही आएगा। समझ में आ गया, तो यही तो हमें बताना है। आइए हम लिखते हैं। तो इस पहले नंबर सवाल को कैसे हल करेंगे, देखिए हमें ऐसे हल करना है। तो पहले का है, दिए गए संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 1 या 9 होगी। क्यों, देखिए मैंने बताया इसका इकाई अंक 1 है, देखिए 1 का अगर वर्गमूल होता है, ठीक, इसका इकाई अंक 1 है, इसका उत्तर क्या आया, 1 ही आया। और इसका भी देखिए 81 का, इसका भी 1 है तो इसका क्या आया, आंसर 9 आया। इसका मतलब अगर वर्गमूल के इकाई अंक पे 1 हो तो आंसर में 1 या 9 आ सकता है, कोई भी। ठीक है, तो यही संभावना बनेगी जब इकाई अंक 1 हो तो। दूसरा देखिए, इसका इकाई अंक क्या है, 6 है, तो मैंने क्या बताया, तो अगर इसका वर्गमूल निकाला जाए, देखिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या इकाई अंक 6 है तो इसका क्या आया, आंसर 4 आया। और इसका भी देखिए इकाई अंक 6 आया, 6 है तो इसका क्या आया, 6 आया। तो इकाई अंक 6 होने पर 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे दिए गए संख्या के वर्गमूल के इकाई अंक की संभावना 4 या 6 होगी। बिल्कुल आसान है। देखिए एक तो पहले हमने निकाल लिया तो इसका फिर वही लिखेंगे कि दिए गए संख्या के वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना 1 या 9 होगी। अब आखिरी है पाँचवा, दिए गए संख्या के वर्गमूल में इकाई अंक की संभावना क्या है, 5 ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि इकाई अंक 5 है तो इस 5 तो संख्या एक ही है। ठीक, अन्य कहीं भी 5 नहीं दिख रहे हैं,
इसका मतलब 5 अगर वर्गमूल की इकाई अंक पे है तो आंसर में भी 5 ही आएगा। समझ में आ गया? तो इसका हम यही लिखेंगे, इकाई अंक की संभावना 5 है। ये हमारा प्रश्न क्रमांक पहला समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए दूसरा जो सवाल है, बिना गणना किए वह संख्या बताएं जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमें इनमें देखना है और बताना है कौन कौन से पूर्ण वर्ग नहीं है। देखिए पूर्ण वर्ग का क्या मतलब होता है पहले वो आप समझ लीजिए। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 16, क्या ये पूर्ण वर्ग है? क्या 16 जो है किसी संख्या का वर्ग है? बिल्कुल है। ठीक, क्यों? ये 4 का है। ठीक है। देखिए 17 लिख देते, क्या ये पूर्ण वर्ग है? बिल्कुल नहीं। ठीक है। इसी तरीके से देखिए 144 लिख लेते हैं। 144 किसका वर्ग है? तो ये 12 का हो गया। ठीक है। तो इसी को बोला जाता है पूर्ण वर्ग। देखिए 4 किसका है? ये 2। ठीक है, 2 का पूर्ण वर्ग है 4। तो उसी तरीके से यहाँ पे दिए गए हैं तो हमें बताना है कौन से पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक, तो इसका देखिए एक सरल एक तरीका होता है, हम उसी के आधार पे हल करेंगे। जिस संख्या का इकाई अंक जो है 2, 3, 7 और 8 हो, इस पे समाप्त हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ये हमेशा ध्यान देना है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया 144, ये किसका है? ये 12 का है। 12 का, ठीक है, इसका वर्गमूल आ जाएगा 12। देखिए इकाई अंक क्या है? 4 है, इसमें सूत्र नहीं है। ठीक, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग संख्या है। तो हमें नहीं बताना है, ये सब अगर आ जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ठीक, और इसके सिवा अन्य आ जाए कि 1 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है, 5 आ जाए तो क्या है? पूर्ण वर्ग होगी। तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो गई। यहाँ दिए गए प्रश्न में देखिए 1, 2 और 3 में देखिए यहाँ पे 3 है। देखिए इकाई अंक आ गया 3। ठीक, इसके बाद देखिए 7 है तो 7 भी है, 8 है, 8 भी है। यानी पहला, दूसरा और तीसरा ये क्या है? इकाई अंक जो है 3 है, 7 है और 8 है, इसीलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो प्रश्न में पहला, दूसरा और तीसरे में क्रमशः इकाई अंक 3, 7, 8 है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो आंसर कौन आ गया? जो नहीं होगी वही बताना है। तो पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, देखिए चौथा का पूर्ण वर्ग होगा क्योंकि इकाई अंक 1 है। ठीक है, तो आंसर ही आपका आ गया पहला, दूसरा और तीसरा। समझ में आ गया? तो यही आपको पूरा लिख लेना है। देखिए इसके बाद है प्रश्न क्रमांक तीसरा, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो कैसे ज्ञात करना है? बार बार घटाने वाली विधि से। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। देखिए ये रहा। देखिए इसको कैसे हम घटाएंगे कि 100 में से विषम संख्याओं को हम घटाएंगे। जब शेषफल 0 आ जाए तो जितनी बार हमने घटाया बस वही उसका वर्गमूल हो गया। देखिए आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे पहला जो सवाल है 100, ठीक, तो हम यहाँ पे घटाएंगे विषम संख्या। तो पहली विषम संख्या क्या होती है? 1। तो घटाने पे क्या आ गया? 99। ठीक है, और फिर 99 में से अगली विषम संख्या घटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे 99। अगली विषम संख्या 1 के बाद क्या आता है? 3। ठीक, तो 99 में से 3 घटे 96। अब यहाँ पे देखिए फिर 96 में से अगली विषम संख्या हो गई 5। 96 में से 5 घटे तो आपका आ गया 91। अब 91 में से अगली विषम संख्या हो गई 7। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 84। और फिर 84 में से अगली विषम संख्या हो गई 9, तो ये हो गया 75। ठीक है, अब यहाँ पे 75 में से अगली विषम संख्या 11, तो ये हो गया 64। 5 में से, ठीक है, 64 हो गया। अब ये देखिए 64 में से अगली विषम संख्या हो गई 13। 4 में से 3 गए, 1, 6 में से 1 गए, 51, 51। अब अगली विषम संख्या देखिए, ये तब तक करते जाना तब तक शून्य ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, इसके बाद देखिए आ गया 15। ये कितने हो गए? तो ये हो गए आपके, हो गए घटेगा तो 36। ठीक, तो 36 में से 15, 16, 17। ठीक है, तो ये हो गया 19। अगला है 19 में से 18, फिर 19 घटाएंगे, 18, 19। अगली विषम संख्या क्या है? 19।
तो ये आ गया शून्य। देखिए शून्य प्राप्त हो गया। समझ में आ गया। देखिए हमने स्टार्ट किया, ये सारी विषम संख्याएं हैं, ठीक है। तो विषम संख्याओं को घटाते जाना है और एक समय आएगा कि शेषफल शून्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और जितनी बार हमने घटाया है वही इसका वर्गमूल हो जाए। कितनी बार हमने घटाया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 विषम संख्या हमने घटाया, 10 बार घटाया। तो आपको लिखना है अतः वर्गमूल बराबर 10, ठीक। 100 का वर्गमूल 10 आ गया। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से आपको 169 का भी करना है। देखिए दूसरा है हमारा 169, ठीक है। तो उसको भी वैसे ही घटाएंगे। इसका अगली विषम देखिए, पहली विषम संख्या हो गई 1, तो कितना हो गए 168। अब इसके बाद 168 में से अगली विषम संख्या 3, तो कितना हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 165, ठीक है। अब 165 में से 5 घटाएंगे हम, तो आ गया 160। अब 160 में से 7 घटाएंगे हम, तो आ गया 153। अब 153 में से 9 घटाएंगे, देखिए 7 के बाद अगली विषम संख्या होती है 9, तो ये आ गया 144। 144 में से 11 घटाएंगे, तो देखिए ये आ गया हमारा 133। तो 133 में से 13 घटाएंगे अगली विषम संख्या, तो ये आ गया 120। 120 में से 13 14 15 घटाएंगे, तो ये हमारा 105। तो 105 में से 17 घटाएंगे, 15 के बाद 17 आती है अगली विषम संख्या। 105 में 17 घटे 88। 88 में से 19 घटाएंगे, तो कितना होगा 69। अब 69 में से देखिए अगली विषम संख्या 21 होती है, तो 48 तक आ गया। अब यहाँ पे देखिए 48 में से हमने कितना तक घटाया 21 तक, अब 22 23, ठीक है। तो 48 में से 23 घटाने पर आ जाएगा आपका 25। 25 में से देखिए फिर 23 24 25 आ गया अगली विषम संख्या, ठीक है। तो ये शून्य आ गया। समझ में आ गया। देखिए ये पूरा आपको ऐसे ऐसे कर लेना है। तो हमने कितनी बार ये घटाया, कितनी बार हमने घटाया, तो आइए काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो हमने 13 बार घटाया, इसलिए वर्गमूल आ गया हमारा 13, ठीक है। 169 का वर्गमूल 13 निकल के आ गया, और इसके पहले का आया था 100 का वर्गमूल 10, ठीक। ये दोनों तरीका आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इसके बाद है अगला सवाल चौथा, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है और इसकी संख्या 10 है, ठीक। तो काफ़ी सरल है। देखिए अभाज्य जो गुणनखंड है, अभाज्य संख्या किसे बोला जाता है वो पहले आप समझ लीजिए। देखिए ऐसी संख्याएं वे संख्याएं जो स्वयं से या एक से विभाजित हो जाएं, वो अभाज्य संख्याएं हैं, बोले जाए प्राइम नंबर इसे बोलते हैं। जैसे ये 2 है, तो 2 जो है एक से विभाजित हो सकता है, एक के टेबल में 2, ठीक, 2 बार में, और स्वयं से ये कट सकता है 2, ठीक। 3 है वैसे ही, 4 नहीं होगा, 4 देखिए ये 2 से भी हो जाएगा, 1 से भी हो जाएगा और स्वयं से हो जाएगा, ठीक। इसलिए 4 प्राइम नंबर नहीं आता। तो ये सारी क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। तो ये अभाज्य संख्याओं को लेकर इसे हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, तो उस विधि से वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। देखिए पहला जो सवाल है 729, ठीक। तो इसको हम कैसे कटाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 729। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, हमें इसी अभाज्य संख्याओं को लेना है। तो शुरुआत करेंगे 2 से, तो 2 से 729 देखिए ये कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी इकाई संख्या 9 है और सबका योग कितना है 18 आ रहा है, जो 3 से विभाजित है। इसे इसका मतलब हम 3 को ले जाएंगे, यानी ये 3 से पूरे पूरे विभाजित हो जाता है 729, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं 3 से कितने बार में जाएगा। देखिए ये 3 दूनी 6, 29, 729 को हम 3 से भाग लगा लेते हैं, कितनी बार में जाएगा, तो 2 बार में 6, ये 12 उतरा, 3 चौक 12 कैंसिल आउट, ये 9 उतरा, 3 का 9, 243।
यहाँ पे लिखेंगे 243 243। ये 243 देखिए फिर 3 से जाएगा, क्यों? क्योंकि 4 2 6, 6 और 3 9, यानी संख्याओं का योग 9 है, तो ये 3 से विभक्त हो जा रहा है, तो ये 3 से जाएगा। देखिए ये कितने बार में जाएगा? 24 और ये 1, ठीक, 81 बार में। और फिर देखिए ये 3 से जाएगा तो 27 दिया 81, फिर 3 से, तो ये हो गया 9 बार में, नतीजा 27, फिर ये 3 से कैंसिल आउट, ठीक है। और ये 3 एकम 3 ख़त्म हो गया। अब 3 की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 आ गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे 729, कितने? 3 गुना 3 गुना 3, 6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए आप ऐसे, तो वर्गमूल हमें ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो ऐसे, तो ये दो दो के जोड़े में ये बाहर निकल जाएगा, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, तो कितने आ गए? तो हमने इसको लिख लिया 3 गुना 3 गुना 3, ठीक। तो ये कितने हो गए हैं? देखिए अब ये रूट ख़त्म हो गया, अब ये रूट हम नहीं लगाएंगे, तो ये आ गया 3 9 27, ये वर्गमूल निकल के आ गया हमारा 27, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको वर्गमूल ज्ञात कर लेने हैं। देखिए अगला है 400, तो इसको भी वैसे ही करेंगे अभाज्य गुणनखंड द्वारा। यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 400, तो ये कितनी बार में जाएगा? तो देखिए अभाज्य गुणनखंड में ये 2 से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये सम संख्या है। तो ये 200 से कितनी बार में? 200 दूनी 400, फिर 200 कितने बार में? 100, तो इसका आधा हो गया, फिर 50, फिर आधा 25, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद ये जाएगा 5 से, 5 5 25, ठीक। तो ये हमारा 5 एकम 5। अब इसको हम अभाज्य गुणनखंड के तौर पे लिख लेंगे ऐसे 1 2 3 4, तो ऐसे हम लिखेंगे अंडर रूट 400, कितना आया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 बार और 2 बार 5 गुना 2 गुना 5 गुना 5, ठीक। अब देखिए ये अंडर रूट है, तो 2 2 के जोड़े ये बाहर निकल जाएंगे, इसका 2 जोड़ा हो गया तो 2, इसका 2 जोड़ा तो 2, और इसका 2 जोड़ा ये इंटू 5, 5 दूनी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 5 20, ठीक है। तो 20 इसका आंसर निकल के आ गया, समझ में आ गया। देखिए इसके बाद है अगली संख्या है 1764, तो इकाई अंक 4 है, इसका मतलब अभाज्य गुणनखंड में ये 2 से आसानी से चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम 2 से ही लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1764, ठीक है। तो देखिए 2 से, तो इसका आधा हम करेंगे, भाग लगाएंगे तो कितना होगा? देखिए ये हो गया 8, 8 दूनी 16, ये 17 है तो एक ज़्यादा है तो हासिल देगा, तो ये भी हो जाएगा 16, तो ये भी फिर 8 से, 8 दूनी 16 कैंसिल आउट। अभी ये 4, तो 2 दूनी 4, तो आधा हो गया 882। इकाई अंक 2 है, इसका मतलब फिर से 2 से जाएगा। ये देखिए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और एक बार में 441। अब यहाँ पे देखिए इकाई अंक 1 है और इसका योग कितना आ रहा है? 4 4 8 1 9, यानी 9 आ रहा है, तो 3 से विभक्त हो जा रहा है, यानी 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से ले जाएंगे, ठीक। कितने बार में जाएगा? देखिए ये 44 है, देखिए यहाँ पे 44, तो कितनी बार में जाएगा? जो 14 तियाँ होता है 42, ठीक। यहाँ पे लेकिन ये क्या है? 44 से 2 ज़्यादा है, तो ये चला जाएगा यहाँ पे, तो ये कितने हो गए? तो ये हो गया 21, ठीक। तो 17 का 21, 147। अब यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए 3 से भी जाएगा, 7 4 11 और 1 12, तो ये 3 से कैंसिल आउट होगा 12, तो 3 से फिर ले जाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 चौक 12, ठीक। ये 14 है तो 2 एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया 2 इसको देगा, तो ये हो गया 27, ठीक। तो 29 27, तो 49 हो गए। अब ये कितने बार में जाएगा? तो ये जाएगा अब 7 से, 7 एकम, देखिए 7 7 से 49, तो ये 7 एकम 7, ठीक। अब आइए इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 1 2, तो 2 की संख्या हो गई 2, तो पहले ऐसे लिखेंगे 1764, ठीक, रूट में इसका हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड ऐसे 2 गुना 2, 3 की संख्या है 2, 3 गुना 3 और 7 की संख्या है 2, 7 गुना 7, ठीक। अब देखिए 2 ये बाहर निकल के आ गया, जोड़े बन गए हैं, ये भी
2 हो गया तो ये बाहर निकल के आ गया, और ये भी 7 का 2 है तो 1 बाहर निकल के आ गया। ठीक है, क्योंकि ये वर्गमूल है। तो देखिए 3 दूनी 6 और 6 सत्ते 42, तो 42, तो 42 इसका आंसर हमारा आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया। 1764 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से 42 आ गया। अब इसके बाद देखिए चौथा 40 96, देखिए ये सम संख्या है, 2 से आसानी से कट जाएगा, तो हम इसको 2 से ही ले जाते हैं। देखिए 2, अब इसको आधा कीजिए, भाग दीजिए, कितने बार में जाएगा, 20 दूनी 40, और ये हो गया हमारा 48, 48 दूनी 96। ठीक है, अब इसके बाद देखिए फिर सम संख्या है तो फिर 2 ही से ही जाएगा, कितना होगा, ये हो गया आधा। अब 48 का आधा क्या होता है, 24, 10 24, फिर देखिए 2 से जाएगा तो ये 5, और ये हो गया 24 का आधा कितना होता है, 12, 512 हो गया। फिर देखिए इकाई अंक 2 है, इसका मतलब ये भी फिर 2 से जाएगा, 2। ठीक, अब यहाँ पे समझिए आप, तो ये पूरा हम लेंगे 51, तो 25 दूनी 50, ठीक, लेकिन ये 51 है तो एक इसको देगा, तो ये हो गया 12, तो 6 दूनी 12, 256, फिर 2 से जाएगा। तो अब ये कितने बार में जाएगा, देखिए 12 दूनी 24, लेकिन ये 25 से एक इसको देगा तो ये 16 हो गया, तो 8 दूनी 16, 128, फिर 2 से जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 8 से 4 दूनी 8, 64, फिर 2 से तो 32 दूनी 64, फिर 2 से तो 16 दूनी 32, फिर 2 से 8 दूनी 16, फिर 2 4, फिर 2 2, फिर ये 2 एक बार में ख़त्म। क्लियर हुआ। देखिए 2 की संख्या कितनी निकल के आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 2 निकल के आ गए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, देखिए ऐसे रूट में हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, ये पूरे रूट में है। अब इसको 2 2 के जोड़े हम बना लेते हैं, तो ये एक निकल के आ गया, ठीक, ये भी एक हो गया, ये देखिए ये और ये एक हो गया, ठीक, और ये एक हो गया, और ये गुना 2 और ये 2। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 आधा हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो ये आ गया 64 है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका वर्गमूल 40 96 का आ गया 64। उम्मीद कर देखिए अगला संख्या जो है 17 44, इसका भी निकालेंगे। इकाई अंक 4 है, इसका मतलब 2 से चला जाएगा, तो 2 से लगाते हैं, कितने बार में जाएगा, देखिए 3। ठीक, 2 तिहाई 6, यानी इसको आधा करना है, 2 तिहाई 6, लेकिन 1 है, यहाँ पे 7 है तो 1 ज़्यादा है, ये इसको दे दिया तो 17 हो गया, तो ये 8 दूनी 16। ठीक है, तो फिर 1 ज़्यादा है, तो ये इसको दे दिया 14 हो गया, तो 7 दूनी 14, कैंसिल आउट, फिर 4 है तो 2 दूनी 4, 38 72 आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसका आधा। और फिर ये 2 से जाएगा, तो अब ये कितने बार में जाएगा, देखिए 3 है तो 1 बार में, ठीक, तो 1 इसको दे दिया तो ये 18 हो गया, 9 दूनी 18, फिर ये 7 है, 2 तिहाई 6, ठीक, तो 1 इसका ज़्यादा है, ये इसको दे दिया तो 12, तो 6 दूनी 12, 1936। ठीक है, और फिर ये 2 से जाएगा, तो 9 दूनी 18, तो ये देखिए 19 है तो 1 इसको दे दिया तो ये 13 हो गया, तो 6 दूनी 12, ठीक, लेकिन ये 13 है तो ये 1 इसको दे दिया तो ये हो गया 16 हासिल, तो ये हो गया, तो 8 दूनी 16, 968। तो फिर देखिए फिर ये 2 से जाएगा, 968, तो 4 दूनी 8, 9 है तो 1 इसको दे दिया 16 हो गया, तो 8 दूनी 16 ख़त्म, तो 4 दूनी 8, 484। फिर ये 2 से जाएगा, तो 24 दूनी 48, 2 दूनी 4, फिर 2 से 24, 12 दूनी 24 और 2 एकम 2, 121। ठीक, अब ये देखिए 121, देखिए 2 से नहीं जाएगा तो 11 से जाएगा, 11 इंटू 11 121 होता है, तो ये 11 से कैंसिल आउट ख़त्म। इतना समझ में आ गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड हम नोट डाउन कर लेते हैं। 1 देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 की संख्या 6 आ गई। ठीक, तो यहाँ पे 17 44 ऐसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक, गुना 2 गुना 2, कितने हो गए, 2 4 6। अब इसके बाद 11 की संख्या 2 है, 11 गुना 11, ये रूट में कर लेंगे इसको।
अब दो दो के जोड़े हम बना लेंगे, ठीक है। देखिए एक जोड़ा बाहर, एक जोड़ा बाहर और एक जोड़ा बाहर। दो दूनी चार, चार दूनी आठ और 8 में 11 से गुणा कीजिए, कितने आ जाएंगे? 11 अठे 88। 88 आपका आंसर निकल के आ गया। समझ में आ गया? तो यही आपका वर्गमूल निकल के आ गया भाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक। अब इसके बाद देखिए अगला संख्या जो है हमारा है 6 नंबर सवाल 9604। आइए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। देखिए 2 से चला जाएगा, इकाई अंक जो है 4 है, सम संख्या है 2 से। यहाँ पे 9 है, कितने बार में जाएगा? 4 से। 4 दूनी 8, लेकिन ये एक्स्ट्रा है, एक ज़्यादा है, तो इसको दे दिए 16, तो ये 8 दूनी 16, ठीक। शून्य ज्यों के त्यों, 2 दूनी 4, 48 0 4। फिर देखिए 2 है, ये 2 से चला जाएगा, 2 दूनी 4 और ये 4 8 है, 24 दूनी 48, 2 एक बार में, ठीक है। अब ये देखिए 2 से नहीं जाएगा, तो अगला जो अभाज्य संख्या है किससे जाएगा? देखिए ये 7 से चला जाएगा आसानी से, ठीक। हम इसको 7 से ले जाएंगे, 17 का 21, ठीक है, 3 बार में। तो लेकिन कितना है? ये 24 है, ठीक है। इसका मतलब ये कितना ज़्यादा है? ये 3 ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ज़्यादा है, तो इसको देगा 30 हो जाएगा। तो ये 7 28, ठीक। तो ये 30 है, तो ये दो ज़्यादा है, तो ये इसको देगा, तो 21 होगा। तो 17 का 21, 343, ठीक। तो ये फिर 7 से चला जाएगा, कितने बार में जाएगा? तो यहाँ पे समझिए ये जाएगा, देखिए 5 बार में नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा। 7 28, ठीक है। तो 4 बार में, यहाँ पे 34 है, यानी 6 ज़्यादा है, तो 6 इसको देगा, तो ये हो गया 63, ठीक। तो 9 7 63। अब इसके बाद कितने बार में? 7 बार में, 7 7 49, तो 7 एकम 7, ठीक। अब काउंट कर लेते हैं 1 2। तो देखिए हम इसको लिखेंगे 9604 अभाज्य गुणनखंड में ऐसे। 2 की संख्या 2 हो गई, 1 2 3 4, 7 की संख्या जो है 4 है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 और हो गया। तो ये 2 बाहर निकल के आ गया, डबल 7 मिल के ये बाहर, 7 दूनी 14, 14 और 7 कितने होते हैं? तो 14 7 98, 98 आपका आंसर निकल के आ गया, इसका वर्गमूल, ठीक। समझ में आ गया? देखिए अगला संख्या हमारा है 7 नंबर सवाल क्या है? देखिए अगली संख्या है 5929, इसको भी हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम अच्छे से लिखेंगे 5929। देखिए ये कितने बार में जाएगा? तो सबसे आसान रहेगा, हम इसको ले जाते हैं 7 से, ठीक। 7 से ले जाते हैं हम, यहाँ पे कितने बार में जाएगा? देखिए यहाँ पे, तो ये 8 बार में हम ले जाते हैं, 8 7 56, यहाँ पे कितना है? 59 है, तो 3 ज़्यादा है, तो 3 इसको देगा, तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 28, ठीक। लेकिन यहाँ पे 32 है, तो कितना ज़्यादा है? तो ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, तो ये हो गया, इसको 4 देगा, तो ये हो गया 49, यहाँ पे आ गया। तो 7 से 49, ठीक है, समझ में आ गया। तो 847। अब देखिए ये 7 है, तो इकाई 7 है, इसका मतलब ये भी 7 से भी जाएगा, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा? देखिए ये 84, तो 84 देखिए बरसते 84, ठीक। 7 एकम 7 एक बार में। अब ये देखिए 11 से आसानी से चला जाएगा, 11 एकम 121, ये 11 1। अब इसको जोड़ा बना लेते हैं। देखिए 7 गुना 7 गुना 11 गुना 11, 7 एक जोड़ा मिलके ये 7 बाहर, एक जोड़ा मिलके ये 11 बाहर, 11 7 77, इसका आंसर निकल के आ गया, यानी वर्गमूल। समझ में आ गया? देखिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां है 9216, इसका हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। तो वैसे ही करेंगे, ये 2 बार में जाएगा, देखिए 2 से जाएगा आसानी से, ठीक। तो 4 दूनी 8, एक ज़्यादा है, ठीक। 9 है, तो इसको देगा 12 हो गया, 6 दूनी 12, ठीक। और ये 16 है, तो ये 8 दूनी 16, तो ये हो गया 4608। फिर ये 2 से जाएगा, तो 23 दूनी 46 और ये 4 दूनी 8, ठीक है, 23 0 4। और फिर ये 2 से जाएगा, कितने बार में जाएगा? तो देखिए 11 दूनी 22, ठीक। लेकिन 23 है, इसको देगा 10 हो गया, तो 5 दूनी 10 और ये 2 दूनी 4, 11 52, ठीक। फिर ये 2 से जाएगा, देखिए कितने बार में? तो
5 दूनी 10, देखिए 11 है तो इसको देगा 15 है, तो 7 दूनी 14, 15 है लेकिन इसको देगा 12, तो 6 दूनी 12, 576। ठीक, ये फिर 2 से जाएगा कितने बार में, देखिए ये 57 है तो 28 दूनी 56 होता है तो 157 है, इसको देगा तो ये 16 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, फिर ये 2 से 14 दूनी 28 और 4 है यहाँ पे 8 है तो 4 दूनी 8, 144। फिर ये देखिए 2 से, तो ये कितने बार में जाएगा, तो ये 72, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, ये 2, फिर देख कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा आपका 36, 36 दूनी 72, फिर ये 2 से जाएगा तो 18, फिर ये 2 से जाएगा तो 9। ठीक, अब 9 देखिए कितने बार में, ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक, तो सबसे छोटी हमें देखना है, तो तितरी का 9, 3 एकम 3। तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। सबको हम काउंट कर लेते हैं, देखिए सबको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की संख्या 10 है। ठीक, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक, 3 3 6 1 7, ठीक है, 3 3, देखिए 3 3 6, ठीक है 9, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, और 3 की संख्या है 2 3। ठीक, ये देखिए 2 2 को जोड़े हो गए, 2 मिलके ये हो गया 1 2, ये हो गया, ये हो गया, ये और ये वाला 5 हो गए, 1 2 3 4 5, और ये 3 मिलके 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, 32 तियाँ कितना होते हैं, तो 32 तियाँ आ गए 96, 96। ठीक, यानी 9216 का वर्गमूल आ गया 96। समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल है 9 नंबर 529। तो देखिए ये डायरेक्ट हम इसको भी कर सकते हैं, 529 देखिए स्वयं 23 का होता है वर्ग। ठीक, 23, तो ये जाएगा 23 बार में, 23 से कम। ठीक, तो कितने जोड़े बन गए, 1 हो गया, तो सीधे तौर पे इसका वर्गमूल हो गया 23। समझ में आ गया। अब इसके बाद देखिए इसका आखिरी सवाल है 10 81 100 का हम निकालेंगे, तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितने बार में, तो 3 बार में नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार में। ठीक, लेकिन ये कितना है, ये है आपका 2 ज़्यादा, तो यहाँ पे 21 होगा, तो 7 7 का 21। ठीक, तो ये डबल जीरो लग जाएगा 2700। फिर ये 3 से जाएगा, अब ये कितने बार में जाएगा, देखिए नतीजा 27, डबल जीरो लग गया। फिर ये 3 से जाएगा, कितने बार, 3 का 9, 300। फिर ये 300 जाएगा कितने बार में, तो ये जाएगा, देखिए 30 नहीं है 10, यहाँ पे 100 बार में। ठीक, अब ये कितने बार में, तो इसको हम ले जाएंगे 100 को 2 से, तो ये 50, फिर ये 2 से तो 25, ये 5 से 25। ठीक, बस हो गया, 5 कम 5। अब यहाँ पे हम इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, 1 2 3 4, 3 की संख्या 4 है, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 4 हो गए, 3 4, और 2 की संख्या 2 है और 5 की संख्या 2 है, 2 की संख्या 2, 5 की संख्या भी 2। ठीक, ये देखिए जोड़ा निकल के आ गया 3, इसका भी जोड़ा 3, इसका 2, इसका 5। ठीक है, तो तितरी के 9 9 दूनी 18, 18 5 90, 90 इसका वर्गमूल निकल के आ गया। समझ में आ गया काफ़ी अच्छे से आपको। देखिए इसके बाद है 5वां सवाल, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिसकी संख्या के गुणा करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको पहले पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है गुणा करके, और उसके बाद ये बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या, तब उसका वर्गमूल भी ज्ञात कर लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप समझिए पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है। जैसे कि 4 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, किसका है, ये 2 का है। अगर इसका वर्गमूल निकाल दें तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 का वर्ग होता है 4, ये पूर्ण होता है। 144 ले लें हम, ये भी क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, किसकी, ये 12 का। 144 का वर्गमूल होता है 12।
ठीक उसी प्रकार से ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, हम इसको पहले पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे गुणा करके और उसके बाद इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। देखिए पहला सवाल है 252। तो सबसे पहले हम इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, देखिए ये 2 से जाएगा, इकाई अंक पे 2 है तो हम इसको 2 से ले जाते हैं। कितने बार में जाएगा? देखिए 12, 12 दूनी 24, ये 25 है, एक इसको देगा तो ये हो गया 12। ठीक, तो 6 दूनी 12, 126। फिर ये 2 से जाएगा, 6 दूनी 12 और ये 6 है तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा। ठीक, तो 21 तियाँ 63। अब ये देखिए फिर 3 से, 3 सते 21, 7, फिर ये हो गया 7 एकम 7। यहाँ पे आप गौर कीजिए, ये 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना। ठीक, लेकिन ये 7 का जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब हमें 7 का गुणा करना पड़ेगा। 7 का गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 7 से गुणा करना होगा। आइए हम 7 से गुणा लगाते हैं। तो पहले हम लिखेंगे 252। ठीक, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना निकल के आया? इसका आया 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7। 7 की कमी है तो हमने यहाँ पे 7 से गुणा लगा दिया। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है 7 से गुणा हम दोनों तरफ लगाएंगे, तो यहाँ पर भी हमने 7 से गुणा लगा दिया। ठीक, तो आइए इसको हम गुणा कर लेते हैं ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 7 पचे 35, 1 हासिल 36 के 6 हासिल 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 कितने होते हैं? 17, 1764। ठीक, अब इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे ये देखिए 2 है जोड़े में है तो ये बाहर निकल गया, ये 3 जोड़े में है तो ये 3 बाहर निकल गया, ये 7 जो है ये जोड़े में है तो ये 7 बाहर निकल गया। ठीक है, तो 36 देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। 2 3 6, 6 सते 42, तो ये आ गया 42। ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आ गया फाइनली 2 आ गया जो हमने गुणा किया, और इसका वर्गमूल 1764 का वर्गमूल कितना होता है? 42। ठीक, ये हमारा 2 आंसर निकल के आ गया। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल हमारा क्या है? 180। तो वैसे ही हम करेंगे, गुणा करके पहले इसको पूर्ण वर्ग संख्या बनाएंगे। तो पहले इसको अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए ताकि ये मालूम चल जाए कि किसका किस हम गुणा किस संख्या से लगाएं। तो आइए इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकाल। देखिए ये 2 से चला जाएगा क्योंकि ये सम संख्या है। तो देखिए 180 तो आधा हो गया 90। ठीक है, 90 दूनी 180, फिर 2 से गया तो ये 45। फिर देखिए अब ये 2 से नहीं जाएगा। अब इसके बाद 2 से छोटी संख्या है 3, 2 के बाद सबसे छोटी है अभाज्य 3। ठीक है, तो 3 से जाएगा, 5 से नहीं ले जाएंगे तो 15 या 45। फिर ये 3 से जाएगा, 3 पचे 15, देखिए 5 एकम 5। अब यहाँ पे समझिए 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, 5 का जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब हम 5 को गुणा करेंगे। ठीक, 5 को गुणा करने के बाद ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो हम ये बात लिखेंगे 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ताकि ये जिसका जोड़ा बन जाए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 180। इसका भाज कितना आया? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 5। हमने 5 का गुणा भी कर लिया इस तरफ, और इस तरफ भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, बराबर। तो ये है वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो 180 में 5 से गुणा किया जाए, 5 में 0 से 0 हो गया, 18 पचे 90, तो ये 900। ठीक है, अब देखिए 2 है, इसका जोड़ा एक बाहर निकल गया, 3 है इसका जोड़ा, ये एक बाहर, ये 5 है तो ये बाहर निकल गया। ठीक है, 2 3 6, 6 5 30, तो 30 आ गया, यानी 900 का वर्गमूल 30 आ गया। तो ये पूर्ण वर्ग संख्या भी बन गई क्योंकि इसका वर्गमूल 30 है। तो हमारा आंसर निकल के आ गया, आंसर हमारा 2 होगा जो हमने गुणा इसमें किया इसको बनाने के लिए पूर्ण वर्ग। ठीक है, 5 और इसका वर्गमूल है 30। ठीक है, तो 5 और 30 हमारा यही आंसर हो गया। क्लियर हुआ? समझ में आ गया आपको? अब इसके बाद है तीसरा सवाल 1008। इसको पूर्ण वर्ग हम करने के लिए क्या करें? अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो देखिए ये क्या है? ये सम संख्या है तो 2 से चली जाएगी आसानी से। 2, ये 100 है तो 50 दूनी 100, ये है 8, तो कितने बार में जाएगा? तो ये जाएगा हमारा 4 बार में। ठीक,
तो 4 लिखते हैं, 4 दूनी 8, 504। तो 1008 का आधा हो गया 504। क्लियर हुआ। अब फिर देखिए ये 2 से चला जाएगा, 25 दूनी 50, 2 दूनी 4, 252। फिर ये 2 से चला जाएगा, 12 दूनी 24, लेकिन ये 25 है, एक यहाँ पे खिसक गया तो ये 12 हो गया, 6 दूनी 12। फिर ये 2 से जाएगा, 6 दूनी 12 और ये 3 दूनी 6, 63। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 3 से जाएगा। ठीक, तो देखिए 21 तिया 63, फिर 3, ये 7 से चला जाएगा, 7 के 21, तो 7 एकम 7। अब देखिए 2 का जोड़ा यहाँ पे 2 बार बना, 3 का भी बना, लेकिन 7 का नहीं बना। इसका मतलब 7 से गुणा कर लेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा पूर्ण वर्ग संख्या। समझ में आ गया। तो ये बात हम लिखेंगे, इसलिए 1008 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से गुणा करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे 1008 बराबर, इसका भाज्य गुणनखंड हम लिख लेते हैं 2 गुना 2, 2 गुना 2 इंटू 3 गुना 3 और ये 7। आइए हम 7 से गुणा कर लेते हैं। 7 से हमने गुणा कर दिया LHS RHS में, तो LHS में भी करना पड़ेगा 7 से गुणा। ठीक है, तो गुणा लगाते हैं, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 में शून्य से शून्य हो गया, लेकिन हासिल 5 हो गया। ठीक है, अब ये 10 7 70 आ गया 7056। देखिए 2 मिलके ये बाहर आ गया, ये 2 जोड़ा ये बाहर आ गया, ये 3 बाहर आ गया, ये 7 बाहर आ गया। 2 दूनी 4, 4 12, बरसते 84। 84 आंसर निकल के आया इसका, यानी 7056 का वर्गमूल है 84। समझ में आ गया। तो हमारा आंसर निकल के आ गया, दो जो हमने गुणा लगाया था 7 का लगाया और ये 84। ठीक है, ये दोनों हमारा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा सवाल 2028। तो फिर वैसे ही हम करेंगे, पहले इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। ये 2 से चला जाएगा आसानी से, 10 दूनी 20, ये 28 है तो 14 दूनी 28 हो गया। फिर 2 से जाएगा, 5 दूनी 10 और ये हो गया 14। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे 7 दूनी 14 यानी 507। ठीक, अब इसके बाद देखिए ये 2 से नहीं जाएगा तो ये 3 से चले जाएगा आसानी से। ठीक है, क्योंकि 2 के बाद जो विषम संख्या आती है वो 3 ही आती है, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे हम 3 से ले जाते हैं तो 16 48, तो यहाँ पे 50 है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा है, 2 यहाँ पे खिसक गया, ये 27 हो गया, तो नतीजा 27। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए ये 13 से आसानी से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 13 इंटू 13, क्योंकि 13 का वर्ग होता है 169। ठीक, और 13 एक बार में। देखिए 2 का जोड़ा, देखिए 3 का जो यहाँ पे 13 का जोड़ा, लेकिन 3 का जोड़ा ये नहीं बना। इसका मतलब हमें 3 से गुणा करना होगा दोनों तरफ। हम लिखेंगे 2028 को पूर्ण वर्ग के लिए 3 से गुणा करेंगे। आइए करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2028 बराबर में इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 गुना 13। ठीक है, देखिए 3 है तो 3 का जोड़ा नहीं बना, तो हम 3 का यहाँ पे गुणा करते हैं, तो यहाँ पर भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, 8 के 24 के 4 हासिल 2, 3 दूनी 6 और हासिल 2 8, 3 में शून्य से शून्य हो गया, 3 दूनी 6, 6084। अब ये 2 है ये बाहर निकल के आ गया, इसका जोड़ा देखिए 3 है, इसका भी 3 बाहर निकल के आ गया, 13 है 3 बाहर निकल गया। ठीक है, 3 दूनी 6, तो 13 कितना होता है, 13 तो 6 में 13 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 78। तो हमारा आंसर निकल के आ गया, हमने जो गुणा लगाया 3 और ये 78, यही आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए अगला सवाल है 5वां इसका 1458। तो सबसे पहले इसका भाज्य गुणनखंड हम करेंगे, ये 2 से चले जाएगा, 2 7 14, 5 है, 2 दूनी 4, एक एक्स्ट्रा है तो ये हो गया 18, 9 दूनी 18, 729। ठीक, अब ये 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए इसका योग हो रहा है 7 और 9, 7 और 2 9 और 9 9 18, यानी योग 3 से विभाजित है, इसका मतलब 3 से जाएगा, 3 से। ठीक, तो 24 तियाँ हो गया 72 और तितरी का 9 243, फिर ये 3 से जाएगा, 18 का 24 और एक बार में 3 81। ठीक, फिर ये 3 से जाएगा, 27 तियाँ कितने होते हैं 81, 3 बार में, फिर ये 3 से जाएगा,
ठीक है। तो ये कितने बार में जाएगा, 9, 9 27, फिर ये 3 से जाएगा, 3 का 9, तो ये 3। देखिए यहाँ पे एक जोड़ा एक जोड़ा एक जोड़ा, यानी 3 का 3 जोड़ा बना, लेकिन एक जो है 2 जो है एक ही है। इसका मतलब हमें 2 से गुणा करना होगा, तभी तो ये 2 जोड़ा बन जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे 1458 को पूर्ण वर्ग के लिए 2 से गुणा करना होगा। आइए 2 से गुणा कर लेते हैं। देखिए 3 जो है 3 जोड़े हैं, 1 2 3, ठीक, और 2 सिंगल है, तो हमने यहाँ पे 2 से गुणा कर दिया, लेकिन हम यहाँ पर भी करना पड़ेगा दोनों तरफ। तो इसको हम गुणा कर देते हैं ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 हासिल, 11 के 1 हासिल 1, 14 दूनी 28 हासिल 29, 2916। अब यहाँ पे ये और ये बाहर निकल के आ गया, ये बाहर निकल के आ गया, ये बाहर निकल के आ गया, 3 भी बाहर निकल के आ गया। 3 दूनी 6, 6 18, 18 कितने होते हैं, 18 54, ये हो गया आपका 54। तो आंसर निकल के आ गया हमारा, जो हमने गुणा किया 2 और ये 54, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। देखिए अगली संख्या है 768। इसको हम करेंगे, पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 से चले जाएगा, इकाई अंक पे 8 है, सम संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 बार में 2 3 6, एक ज़्यादा है, ये इसको 16 दे देगा, तो ये हो गया 16। तो 8 दूनी 16, ये 8 है, तो 4 दूनी 8, 384। फिर जाएगा 2 से, कितने बार में जाएगा देखिए, तो ये होता है 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, और ये 2 दूनी 4, 192। फिर ये 2 से चला जाएगा आसानी से। देखिए ये जाएगा आपका 9 से, 9 दूनी 18, तो एक एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया 12, तो 6 दूनी 12, 96, ठीक है। तो ये फिर 2 से जाएगा, तो 48, 48 दूनी 96, ये 24 दूनी 48, ठीक है। अब ये जाएगा 12, 12 दूनी 24, और ये 6 दूनी 12, ये 3, ठीक। तो ये 3 एकम 3। तो यहाँ पे आपको समझना है, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 4 जोड़ा, लेकिन 3 एक है, तो एक हम 3 को जोड़ा बनाने के लिए गुणा करेंगे 3 से। इसका मतलब 3 से गुणा करना पड़ेगा हमें। देखिए हम ऐसे लिखेंगे, 768 को पूर्ण वर्ग के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 की कमी है, इसका जोड़ा नहीं है। तो 768 हमने कर लिया, ये रहा इसका अभाज्य, ठीक। तो 2 की संख्या कितनी है, देखिए जोड़े 1 2 3 4, 4 जोड़ा है, तो 1 2 3 4, 3 3 1 है, तो 3 से हमने गुणा कर दिया। तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। 18 के 24 के 4 हासिल 2, 6 18, 18 और हासिल 2 20, 20 के 0 हासिल 2, 17 के 21 और हासिल 2, कितने हो गए 23, ठीक। 2304, 23 4 हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, ये ठीक है 2, और ये 2, और ये 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, 48 48। तो आंसर हमारा आ गया, 3 से हमने गुणा लगाया, और ये 48 48 आ गया, वर्गमूल 23 4 का। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। इसके बाद आगे बढ़ते हुए इसका 6 नंबर सवाल हल करेंगे। तो 6 नंबर सवाल देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पे गुणा करते थे हम लोग दोनों तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ भाग कर लेंगे ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। भाग देने से पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। जो भाग देंगे उसके बाद वर्गमूल भी इसका ज्ञात कर लेंगे। देखिए पहला है 252, तो पहले हम क्या करते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। 2 से चले जाएगा, तो 2 से, ठीक। कितने बार में, देखिए 12, 12 दूनी 24, ये 25 है, एक एक्स्ट्रा है, एक खिसक गया, तो ये 12 हो गया। तो 6 दूनी 12, 126। फिर ये 2 से जाएगा, तो 6 दूनी 12, और ये 3 दूनी 6, 63। अब ये 2 से नहीं 3 से जाएगा, तो 21 या 63, ठीक है। अब फिर ये 2 से, ठीक 3 से फिर जाएगा, देखिए 21 है, 3 से, तो 17 का 21, 7 एकम 7। यहाँ पे देखिए 2 का जोड़ा बन गया, 3 का भी बन गया, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब हमें 7 से भाग लगाना पड़ेगा, ठीक। तो हम ये बात लिखेंगे, तो हम ये बातें लिखेंगे, 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों तरफ 7 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 252, 252
बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, देखिए 2 × 2 × 3 × 3, ठीक, और ये 7 है ×7, हमें 7 से भाग देना है। देखिए अब की बार गुणा नहीं करेंगे बल्कि हम 7 से भाग कर देंगे क्योंकि 7 की कमी है, तो यहाँ पर भी हमें 7 से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आइए यहाँ पे हम 7 से भाग देते हैं। देखिए 252 में 7 से भाग लगाते हैं। देखिए 70 का 21, ठीक है, लेकिन ये 25 है तो कितना ज़्यादा है, तो 21 है तो ये ज़्यादा है 4, तो 4 यहाँ पे खिसक गया तो ये हो गया 42 हो गया, तो 7×6 42 यानी 36, और ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे आ गया 36, ठीक। और ये देखिए ये बाहर निकल के आ गया एक जोड़ा, और ये बना एक जोड़ा 3, 3 दूनी 6, ठीक है, तो 36 का वर्गमूल क्या आ गया, 6 ही तो आएगा। समझ में आ गया। तो फाइनली आंसर हमारा निकल के आ गया, जो हमने भाग लगाया था 7, ठीक, और ये हमारा आ गया वर्गमूल 6, तो यही हमारा 7 और 6 आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। काफ़ी सरल है, बशर्ते यहाँ पे गुणा के स्थान पे भाग कर देना है, वही काम करना है, ठीक। इसके बाद अगली जो संख्या है 2925, तो इसका पहले हम अभाज्य गुणनखंड याद करेंगे। ये हम ले जाएंगे, देखिए ये जो जाएगा ये 2 से नहीं जाएगा तो 3 से हम ले जाते हैं, ठीक। तो कितने बार में जाएगा, देखिए तो ये जाएगा, देखिए 9 बार में, 9 9 27, ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है 29 है, तो 2 एक्स्ट्रा है, 2 यहाँ पे चल गया तो ये 22 हो गया, ठीक। तो 70 का 21, लेकिन ये 22 हो गया, तो एक ज़्यादा है तो इसको देगा तो ये 15 हो गया, 3 5 15, समझ में आया, 975। अब ये देखिए फिर ये 3 से हम इसको ले जाते हैं, कितने बार में, देखिए ये 3 का 9 ख़त्म, और ये 7, ठीक, तो 3 दूनी 6, लेकिन ये 7 है, एक ज़्यादा है, ये 15, तो 3 5 15, 325, ठीक। अब इसको हम 5 से ले जाते हैं, कितने बार में जाएगा, तो 6 5 30, लेकिन ये क्या है 32 है, 2 ज़्यादा है, ये 25 हो गया, तो 25 25, ठीक है। अब ये जाएगा, देखिए 5 से तो फिर जाएगा, 5 से जाएगा तो 13 13 5 65, और ये 13 से जाएगा एक बार में, ठीक है। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे 3 का जोड़ा बना, 5 का जोड़ा बना, लेकिन 13 का जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब हम 13 से भाग लगा देंगे दोनों तरफ। 1900 यानी 2925 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों तरफ 13 से भाग देने पर, आइए देते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे 2925, ठीक। अब इसका अभाज्य गुणनखंड हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कितना आया, 3 × 3 × 5 × 5 × 13, 13 एक है तो हम इसको भाग लगाएंगे 13 से, और यहाँ पर भी भाग लगाएंगे 13 से, 13 से 13 कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखिए 29 25 में 13 से भाग लगाते हैं, तो भाग देंगे तो आएगा आपका 225, कितना आएगा 225 आ गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हुआ, 3 ये देखिए बाहर निकल गया 3, और ये 5 बाहर निकल गया, ठीक, तो 5 आई 15, तो 225 का वर्गमूल 15 आ गया। तो आंसर हमारा कौन सा आया, हमने 13 भाग लगाया और ये 15, ठीक है, 13 और 15 यही हमारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए तीसरा, इसको भी वैसे ही करेंगे, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे। देखिए ये 2 से चले जाएगा, इकाई अंक पे 6 है, ठीक है, तो कितने बार में जाएगा, देखिए 19 19 दूनी 38, यहाँ पे 39 है, एक एक्स्ट्रा है तो ये खिसक गया है, 16 हो गया, तो 8 दूनी 16, 198, फिर ये 2 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, 9 दूनी 18, लेकिन ये 19 है, एक खिसक गया तो ये भी 18, तो ये 9 दूनी 18, 99, ठीक। अब ये देखिए 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, तो 33 दिया, 3 का 9, 3 का 9, फिर ये जाएगा, देखिए फिर ये जाएगा हमारा, फिर 3 से 11, 11 दिया 33, अब ये 11 से एक बार में, यहाँ पे 2 का जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, लेकिन 11 का जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब 11 से भाग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ हम ये बात लिखेंगे क्या, तो हम ये बात लिखेंगे 396 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 11 से भाग देना होगा। तो देखिए 11 से यहाँ पे भाग देंगे या 11 पे यहाँ पे भाग देंगे, 11 से 11 कैंसिल आउट। अब 396 का 11 से भाग लगाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 36 बार में, ठीक है, तो यहाँ पे 36। अब ये देखिए ये 2 है, ये बाहर निकल के आ गया, अंडर रूट माफ कर लीजिए, तो ये 2 ये 3 बाहर निकल के आ गया, ठीक है,
तो यही तो 3 दूनी 6, 6। तो 36 का वर्गमूल क्या है, होता है 6 ही तो होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 11 सामने भाग लगाया और ये 6 इसका वर्गमूल आ गया। ये पूर्ण वर्ग बन गया 36। तो 36 का वर्गमूल 6, 11 और 6 आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है 2645। देखिए 2645, इसका भी वैसा ही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड पहले निकाल लेते हैं। तो इकाई अंक पे 5 है, ठीक, तो इसको हम 5 से ही ले जाते हैं। यहाँ पे 26 देखिए कितने बार में ले जाएं हम, तो 5 बार में, 25 25, लेकिन यह 26 है, एक ज़्यादा है तो एक खिसक गया, ये हो गया 14। तो 5 के टेबल में 14 देखिए, 2 बार में 5 दूनी 10, 3 बार में नहीं जाएगा, 2 बार में ले जाते हैं 10, ठीक है, लेकिन ये 4 ज़्यादा निकल के आ गया तो ये चल गया यहाँ पे 45, ठीक। तो 9 5 45, 529 आ गया। अब ये 529 को हम डायरेक्ट 23 से कर लेते हैं, क्योंकि 23 का स्क्वायर ही होता है 529, ठीक है। ये हो गया 23 से कम 23। तो जोड़ा किसके लिए बना है, देखिए 5 करना पड़ेगा, 5 से भाग देना पड़ेगा। 23 का तो बना है लेकिन 5 का नहीं है, इसका मतलब 5 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, तो आइए हम भाग लगाते हैं। देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2645, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 5 गुना 23 गुना 23, ठीक है। 5 की कमी है तो 5 से भाग लगाते हैं, ठीक। तो दोनों तरफ यहाँ पे 5 से भाग लगाएंगे, तो 5 से 5 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे समझिए 23 के स्क्वायर कितने होते हैं, 529, इसका मतलब ये भी 529 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। तो 529 आ गया, यानी 529 का वर्गमूल आ जाएगा आपका, एक जोड़ा बाहर निकल गया 23 है, तो ये आ गया 23। तो फाइनली आंसर आपका होगा जो हमने भाग लगाया 5 और ये वर्गमूल 23, ठीक। 5 और 23 आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया। देखिए अगला सवाल है 5वां 2800। तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं, 2 से चले जाएगा आसानी से। तो 14 दूनी 28, 1400 आधा हो गया, फिर ये 200 गया तो ये 700 इसका आधा हो गया, ठीक है। फिर ये 200 गया तो 350 इसका आधा हो गया, ठीक। फिर ये 2 से जाएगा तो 175 इसका आधा हो गया। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब ये 5 से जाएगा, ठीक है। तो देखिए पंक्तियाँ आई 15, ठीक, 2 ज़्यादा है तो ये 25, तो 25 25 35। फिर ये जाएगा आपका 5 से ही जाएगा, ठीक, 7 5 35, फिर 7 एकम 7। देखिए 2 का जोड़ा, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 5 का, लेकिन 7 का जोड़ा नहीं बना, इसका मतलब हमें 7 से भाग लगाना पड़ेगा। तो ये बातें लिखेंगे, 2800 का पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 से भाग देना पड़ेगा। तो आइए देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 2800। इसका देखिए अभाज्य गुणनखंड हम लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक। ये 5 गुना 5 गुना 7 है एक्स्ट्रा, तो हम लगाएंगे यहाँ पे 7 से भाग और यहाँ पे 7 से भाग, ठीक है। यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, 400 हो गए, यहाँ पे आ गया 400 इसका वर्गमूल, ठीक। और 7 से देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट, ये एक जोड़ा आ गया आपका, ये एक जोड़ा आ गया आपका और ये एक जोड़ा। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 5 20, तो 20 आ गया। 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20 ही तो होता है। तो आपका आंसर कौन सा निकल के आ गया, जो हमने भाग लगाया 7 और जो हमारा वर्गमूल प्राप्त हुआ वर्ग, ठीक। तो 20, 7 और 20 आपका आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा काफ़ी अच्छे से आपको। उसके बाद देखिए इसका है आखिरी 6 नंबर 1620। तो वैसे ही करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 बार में ले जाएंगे, 8 दूनी 16 और ये 10 दूनी 20, 810। अब ये देखिए फिर आपका जाएगा 2 से, ठीक है, 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10, तो 0 5 हम लिखेंगे, 5 दूनी 10, ताकि उसका आधा हो जाए। अब ये 405 देखिए जाएगा आपका 3 से चला जाएगा 3, ठीक है। तो 33 39, लेकिन 40 है, एक खिसक गया, 15 हो गया, तो 3 5 15, 135, ठीक। तो ये फिर 3 से चला जाएगा, कितने बार में जाएगा, 135 आपका, ये 4 से जाएगा, 4 12, एक ज़्यादा है तो 15, तो 3 5 15, 45, फिर 3 से, ठीक। तो 15 तिया 45, फिर ये 3 से, 3 5 15, समझ में आ गया। और ये 5 एकम 5, ठीक। यहाँ पे अब जोड़े देखिए, 2 का जोड़ा बना,
3 का 1 जोड़ा, 3 का 2 जोड़ा, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बन पाया। इसका मतलब 5 से हम भाग लगाएंगे। तो यहाँ पे हम बातें लिखते हैं। 1620 का पूर्ण वर्ग के लिए 5 से भाग देंगे, जो कमी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 1620। यहाँ पे इसका भाज्य गुणनखंड भी हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। कितना है, 2 का जोड़ा 1 ही है, 3 का जोड़ा 2 है, 3 गुना 3 इंटू 3 गुना 3, और ये 5 सिंगल आ गया। ठीक, तो 5 से भाग लगाते हैं, और यहाँ पर भी 5 से भाग लगाते हैं। देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट, और यहाँ पे देखिए 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा। देखिए भाग लगाते हैं, 5 3 आई 15, लेकिन ये 16 है, एक ज़्यादा है, इसको देगा तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 दूनी 10, लेकिन 2 इसमें एक्स्ट्रा है क्योंकि ये 12 है, 2 इसको देगा तो ये हो गया 20। ठीक, तो 5 का 20, 324। तो 324 आ गया। तो इसका वर्गमूल देखिए क्या होगा, 2 जोड़ा, ये 2 बाहर, ये 3 है, ये बाहर, ये 3 बाहर, 3 दूनी 6। ठीक, और 6 3 18, 324 का वर्गमूल 18। तो आंसर हमारा क्या आया, 5 से भाग दिए हम लोग, 5 और 18। ठीक, क्लियर हुआ, समझ में आ गया आपको। देखिए इसके बाद है 7वां सवाल। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 यानी 2401 रुपये दान दिए, कक्षा 8 के विद्यार्थी। ठीक है, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। ठीक, तो ये तो हमें नहीं मालूम कि कितने विद्यार्थी थे, तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको हम x मान लेंगे। ठीक, तो ऐसे हम लिखेंगे। पहले तो हमने माना कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर x। ठीक, तो यहाँ पे शर्त क्या कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने रुपए दान दिए जितनी कक्षा में विद्यार्थी थे। तो प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कितनी राशि दी गई, जितनी उनकी संख्या है। संख्या कितनी है, x है, यानी x दी गई। ठीक है, तो कुल जमा जो हुआ, कितना हुआ, कुल जमा हुआ, यानी देखिए यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि जितनी कुल विद्यार्थियों की संख्या है उतने रुपए दी गई, यानी कितने हो गए, ये हो गए, यानी दोनों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, x और x, यानी ये हो गया आपका x²। समझ में आ गया, x²। तो कितने रुपए दान किए, 2000 आपका होगा, ये बराबर होगा, ये x² 2401 के बराबर होगा। अब यहाँ पे समझिए, ये वर्ग है, वर्ग का पक्षांतर क्या होता है, वर्गमूल हो जाता है। तो स्क्वायर का पक्षांतर हम कर देते हैं, तो ये अंडर रूट हो गया 2401। तो इसका हम अब वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। आइए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कर लेते हैं 2401। ठीक, तो हम इसको किससे ले जाएं, तो देखिए हम इसको ले जाते हैं 7 से। ठीक है, 7 से, तो 17 का 21, यहाँ पे क्या है 24 है, 3 ज़्यादा है, तो ये निकल के आ गया, घसक गया, तो ये हो गया 30, तो 7 चौक 28। ठीक, तो यहाँ पे 30 है, तो फिर 2 निकल के आ गया, तो ये हो गया 21, तो 17 का 21 343। ठीक, तो 343 आ गया। तो ये फिर 7 से जाएगा, कितने बार में जाएगा, तो देखिए ये जाएगा 7 चौक 28। ठीक, 4 बार में 28, और ये कितना है 34 है। ठीक, 7 चौक 28 होता है, लेकिन ये 34 है, तो कितना ज़्यादा है, तो ज़्यादा है 6। ठीक है, तो 6 यहाँ पे खिसक गया, तो ये हो गया 63, तो 9 7 63। ठीक है, 9 7 63 हो गया, तो 49 आ गया। कितने बार में जाएगा, 7 बार में, 7 7 49। ठीक, और ये 7 एकम 7, तो ये हमारा आ गया। देखिए 2 का जोड़ा बना, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7। ठीक है, तो ये 7 निकल के आ गया बाहर, ये आ गया, तो ये 49, ये हमारा आंसर 49 निकल के आ गया। तो कुल विद्यार्थी कितने हो गए, 49, 49 हो गए आपके, यही आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। देखिए इसके बाद 8वां नंबर सवाल क्या है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं, प्रत्येक पंक्ति में उतनी ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है, यानी पौधे की संख्या पंक्तियों की संख्या बराबर करनी है। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बेहद आसान है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऐसे,
माना पंक्तियों की संख्या बराबर x, ठीक है। और ये स्पष्ट कहा गया है कि उतने ही पौधे हैं जितनी पंक्तियों की संख्या है। हमने तो पंक्तियों की संख्या x मान ली, इसका मतलब पौधों की संख्या भी हमें x मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों तो बराबर हैं, ठीक है। तो कुल पौधे यानी दोनों का गुणा हो जाएगा, x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर। कितना दिया गया है? 2025 दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पे वर्ग का पक्षांतर हो गया, तो x तो वर्ग का पक्षांतर होता है वर्गमूल। 2025 का वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2025 आइए ज्ञात करते हैं। तो ये कितने बार में जाएगा? देखिए 5 को हम ले जाते हैं, 5 से ले जाते हैं, इकाई अंक 5 है, तो पंचों का 20, 25 25, ठीक है। कितने हो गए? ये 25 हो गए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिए इसको हम 3 से ही ले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 से भी ये चला जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे करते हैं अभाज्य गुणनखंड 2025 3 से। कितनी बार में जाएगा? देखिए 36 18, लेकिन ये क्या है? 20 है, 2 एक्स्ट्रा है, तो ये खसक गया यहाँ पे 22, ठीक। तो 7 17 का 21, लेकिन ये क्या है? 22 है, तो ये खसक गया, तो ये 15 हो गया। तो 3 5 15, 675। अब ये फिर जाएगा 3 से। कितने बार में जाएगा? तो यहाँ पे देखिए ये जाएगा 3 दूनी 6, ठीक है, 7 है, तो फिर 3 दूनी 6, एक ज़्यादा है, तो 3 5 15, 225। फिर ये 3 से तो जाएगा, देखिए 17 का 21, लेकिन ये 22 है, तो एक यहाँ पे बढ़ गया, तो 15 हो गया, तो 3 5 15, 75, ठीक। तो फिर ये किससे जाएगा? तो फिर ये आपके जाएगा, फिर ये 3 से। कितनी बार में जाएगा? 25 तिहाई 75। अब ये 3 से नहीं, 5 से ले जाएंगे, ठीक। तो 25 25, 5 कम 5, ठीक है। तो आइए अब इसका अभाज्य गुणनखंड अब निकाल लेते हैं। ऐसे लिखेंगे 3 गुना 3, 1 जोड़ा 2 जोड़ा, ठीक है, गुना 3 जोड़ा 3 और 1 जोड़ा 5। तो 3 गुना 3 गुना 5, ये बाहर निकल के आ गया हमारा, ठीक है। 3 का 9 5 45। तो 45 जो है वो क्या है? पेड़ों की संख्या। तो पौधों की संख्या हमने ज्ञात कर ली, जो कहा गया था पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको लिखना है पौधों की संख्या बराबर 45। देखिए अगला सवाल है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए, ठीक है। छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए, यानी पूर्ण वर्ग हमें ज्ञात करना है जो इससे विभाजित हो जाए। तो हम क्या करेंगे? इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ये तो किया जाता है, ठीक। तो देखिए हम ऐसे लिखेंगे 4 9 और 10 का एलसीएम। तो ये 2 से हम ले जाते हैं, 2 दूनी 4, ये 9 नहीं जाएगा, तो ज्यों कहते हैं 2 5 10, ठीक है। फिर इसको हम फिर 2 से ले जाते हैं, 2 एकम 2, 9 और 5 ज्यों कहते हैं। अब इसको ले जाते हैं 3 से, 1 एकम 3 का 9, ये 5। अब इसको फिर हम ले जाएंगे, किससे ले जाएं? फिर हम 3 से ले जाएं, 3 एकम 3, ये 5, ठीक। अब ये ले जाते हैं 5 से 1। अब इसका देखिए हम निकालते हैं यहाँ पे, 1 जोड़ा 1 जोड़ा, लेकिन 5 का जोड़ा नहीं बना। इसका मतलब ये कितना आ गया? याद करना, जो इससे विभाजित हो जाए, तो 180 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का देखिए ये जोड़ा नहीं बना। अगर इसमें हम 5 का गुणा कर दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी, ठीक है। देखिए 5 का गुणा 0 होगा, 18 5 90, 900। ये 900 आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे 5 का हम गुणा करने पर पूर्ण 5, तो हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए 5 का गुणा करने पर, तो ये हमारा 900 आंसर आ गया। समझ में आ गया? उसके बाद देखिए इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा 10, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8 15 और 20 से विभाजित हो जाए। ठीक वैसे ही बनाना है। सबसे पहले 8 15 और 20 का एलसीएम हम ज्ञात करेंगे, ठीक। तो आइए इसको हम कैसे ले जाएं? इसको हम पहले 2 से ले जाते हैं, 2 से 4 दूनी 8, 15 नहीं जाएगा, ये 10 दूनी 20, ठीक है। तो फिर ये 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 15 जो कहते हैं, ये 2 5 10। अब ये किससे जाएगा? अब ये जाएगा आपका, देखिए अब इसको हम ले जाते हैं, फिर 2 से ले जाते हैं, तो इसको हम फिर ले जाते हैं 3 से ले जाते हैं, ठीक है। ये जो कहते हो, अब यहाँ पे समझिए ये हो गया आपका 3 5 15, और देखिए ये 3 से नहीं जाएगा, हम इसको 5 से ही ले जाते हैं, ठीक। 2 ज्यों कहते हो 5 तिहाई 15 और 5 एकम 5, ठीक है। अब इसको हम फिर ले जाते हैं 2 से, 2 एकम 2, 3 कहते हो, ठीक। अब फिर ले जाते हैं 3 से, 1 1।
तो यहाँ पे आप समझिए इसका निकल के आ गया 2 × 2 × 2, 1 2 3 2 है और 5 × 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया 8 8 पच्चे 40, 40 दिया 120, 120। तो 120 देखिए पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसको 120 को पूर्ण वर्ग संख्या हम बनाएंगे। तो क्या बनाएं, कैसे बनाएं? तो यहाँ पे आप समझिए किसकी कमी है। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1 और 2 जोड़ दें तो 2 का जोड़ा हो गया 2 बार, ठीक है। यहाँ पे प्लस अगर 2 गुणा कर दें और यहाँ पे 5 भी अगर जोड़ दें, ठीक है, 5 भी गुणा कर दें तो 5 का जोड़ा बन जाएगा, 3 का भी जोड़ा बन जाएगा, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 3 5 का गुणा कर देना पड़ेगा इसमें, तो आसानी से आ जाएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्योंकि कमी इसी के, अगर 2 लगा दें तो 2 का जोड़ा बन जाएगा 2, 5 लगा दें तो 5 का जोड़ा 1 और 3 का जोड़ा 1, ठीक। तो आइए गुणा लगाते हैं। 120 में गुणा करना है 2 3 5, ये समझ में आ गया। नहीं गुणा किया इसी को क्योंकि इसको बराबर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे समझिए ये हो गया आपका 120, 3 दूनी 6, 6 5 30, ठीक। अब यहाँ पे देखिए शून्य का शून्य हो गया, बढ़ती है 36, 36 डबल 0 है 3600। तो आपका आंसर हो गया पूर्ण वर्ग संख्या 3600 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।